आत्मविश्वास से भरे हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जुलाई को लद्दाख का अचानक दौरा किया। हैरान परेशान चीन सकते में आ गया। उन्होंने वहां जवानों से बात करी और अफसरों से सीमा की स्थिति का जायज़ा लिया। नीमू बेस पर थल सेना, वायुसेना व आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात करी। मोदी जी वहाँ मुलाकात करने के लिए नहीं गए थे, यह तो एक बिगुल बजाया उन्होंने युद्ध का। वंदे मातरम से गूंजते नारों ने चीन को ललकारा है। सिंह की गर्जना थी सब तरफ फैली। कोई नहीं जीत सकता हमसे, हम भारतवासी हैं और वीरता हमारे खून में है। उन्होंने चीन को सजग कर दिया। साहस से ही हम निर्भीक हैं। हम जल, थल और वायु मार्ग से पूरी तरह सक्षम हैं। यह एक संदेश दिया है जो कि भारत माता की जय की गूंज के साथ चाइना तक पहुंच रहा है। संदेश ही नहीं दिया, जीत की ज्योति भी वहां जाकर उन्होंने अपने सैनिकों के हृदय में जला दिया। सेना के साथ यदि प्रधानमंत्री खड़े हो जाए तो देश तो ऊंचाइयां छूता ही है। उन्होंने एक तरफ अपनी सेना को सम्मान और हौसला दिया, दूसरी तरफ चीन को अपनी ताकत की झलक भी दिखा दिया ताकि वह निर्णय समझदारी से ले। अपनी पहचान बनाना भारत को अच्छी तरह आता है। आत्मविश्वास और अपने दृढ़ निश्चय का परिचय देकर उन्होंने भारत को कमज़ोर ना समझने की नसीहत भी दे डाली है। भारतीय अपने देश के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। हमें शांति चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम सक्षम नहीं हैं। हम बातचीत से समस्या हल करना चाहते थे, लेकिन धोखाधड़ी हमारे खून में नहीं है। हम एक इंच ज़मीन भी किसी को नहीं देंगे, ऐसा मोदी जी ने बता दिया है। यह हमारा देश है, इसकी शान में हम कुछ भी करेंगे। घाटियों में भारत माता की जय के गूंजते नारे बार बार हमारे जवानों का जोश बढ़ा रहे हैं। हम उन्नति की ओर हैं, समझा रहे हैं। हमारी ज़मीन की तरफ कोई सांस आँख ना उठाए, ऐसा संदेश उन्होंने पाकिस्तान और चीन दोनों को दे दिया है। घाटियों के नारे व मोदी जी के संदेश का नतीजा 8 जुलाई को सामने आया। एलएसी से चीन के टैंक उखड़ने लगे। चीन की सेना 8 जुलाई को एलएसी से 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई। हौसले टूट गए चाइना के। यह सब मोदी जी के लद्दाख दौरे का ही नतीजा है। लेकिन अभी हमें चीन पर पूरा भरोसा नहीं है। 1962 में भी यही जुलाई का महीना था, तब भी गलवान का ही इशू था। तब चीन की सेना इसी तरह पीछे हट गई थी। लेकिन अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया था। अब ऐसा करने की हिम्मत चीन नहीं कर सकता। यह एक नया भारत है, नया नेतृत्व और नया जोश। हर क्षेत्र में मजबूत भारत। इसकी तरफ आंख उठाने का अर्थ है दुश्मन अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। भारत ने चाइना के ऐप बैन कर दिए, एक बहुत बड़ा कदम था। उसके कई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा गया जैसे बीच रास्ते में ही किसी का मेजर एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट भी ऐसा कि मरीज उठने के काबिल ही ना रहे। भारत के साथ कई बड़े देश खड़े हो गए हैं। चाइना की मानसिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। चाहे उसके पास बहुत बड़ी फ़ौज है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व नहीं है। यहाँ हर फौजी की जान के लिए देश खड़ा होता है, उसका हौसला बुलंद होता है। लेकिन चीनी सैनिक भारत के फौजियों के आगे खड़े होने के काबिल नहीं हैं। कोई बड़ा देश चीन के साथ नहीं है। उसकी नीतियाँ बिल्कुल गलत साबित हो रही हैं। चाइना और भारत आमने सामने खड़े हो गए हैं। देखना यह है कि जीत सच्चाई की होती है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मुझे सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद।